एक कच्छप जातक करके एक जातक कथा है, कच्छप जातक। पहले पहले बनारस देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। तो ब्रह्मदत्त राजा के मंत्री होके बोधिसत्व का जन्म हुआ था। उपदेशक मंत्री, जो अच्छे बुरे समझाने वाले मंत्री होके जन्म हुआ था। राजा बहुत अच्छा था, धार्मिक था, तो राज्य भी खुशहाल था, जनता भी बहुत आराम से जिंदगी बिता रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। मगर राजा का एक दुर्गुण था। राजा का दुर्गुण ये था कि वो ज्यादा बोलते थे। एक बार बोलना शुरू किया तो रुकता ही नहीं। आवश्यक हो अनावश्यक हो बोलते गए बोलते गए बोलते गए, इतना बोलता था। राजा की बातें सुन के हर कोई पक चुके थे, हर कोई बहुत दुखी थे। पर बोले तो कौन बोले राजा को? राजा को आप ज्यादा बोलते हैं, ऐसा बोलेंगे कुछ भी सजा मिल सकता है, इसलिए बोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं। उपदेशक मंत्री जो बोधिसत्व, वो भी सोच रहा था कि राजा ज्यादा बोलते हैं, कोई मौका ढूंढ के उनको समझाना पड़ेगा। अभी वो मौका कब मिलेगा वो ढूंढ रहा था। वही समय के एक घटना ऐसा भी हुआ कि हिमालय पर्वत में एक बहुत ही सुंदर एक तालाब था। और हिमालय पर्वत के वो तालाब बहुत स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध था। वो तालाब में एक कछुआ भी रहता था। और वो तालाब में हर दिन 2 हंसराज वहां पानी पीने को आता था। और हर दिन आते जाते वो कछुए के साथ मेल मिलाप हो गया, कछुए के साथ दोस्ती हो गया और अच्छे खासा बातें करने लगा। एक दिन हंसराज वो कछुए को बोलते हैं, है मित्रा, ये हिमालय पर्वत इतना ठंडी है, ऐसे ठंडी जगह पे तुम क्यों रह रहे हो? तो वो बोलते हैं, मैं तो कछुआ, मैं तो उड़ नहीं सकता, यहाँ के अलावा मैं कहाँ रह सकता हूँ? तो हंसराज बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो दूसरे जंगल में खूब अच्छा तालाब है, हम वहाँ लेके जा सकते हैं। तो कछुआ बोलते हैं, मुझे कैसे लेके जाओगे? मुझे उड़ना तो आता नहीं और आप लोग मुझे उड़ा नहीं सकते, कैसे लेके जाओगे? तो हंसराज बोलते हैं, हम लेके जाएंगे, बस एक ही तुम संकल्प करो, जब तक जगह पे पहुंचेंगे नहीं तुम बोलोगे नहीं। हाँ, इतना तो कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ करके दोनों हंस ने यहाँ वहां से एक लकड़ी लाया और वो लकड़ी के बीचों बीच कछुए को मुंह से पकड़ने के लिए बोले। और वो कस के पकड़ा और दोनों हंस ने दोनों तरफा लकड़ी अपने चोंच से पकड़ के आकाश में उड़ने लगे। आकाश में उड़ते उड़ते जैसे नगर के तरफ से जाने लगा, बच्चों ने देखा। बच्चों ने देख के सारे बच्चे चिल्लाने लगे, अरे देखो देखो कछुए आकाश में उड़ रहा है, देखो देखो कछुए को उड़ा रहा है। हाँ, सारे लोग चिल्लाने लगे, मजाक करने लगे। तो बार बार बच्चे लोग चिल्लाते देख देख के कछुए को भी लगने लगा, अरे ये बच्चे क्यों चिल्लाते हैं? हाँ, मुझे उड़ाया तो मेरे दोस्तों ने उड़ाया, तुम लोगों का क्यों सर दर्द हो रहा है? ऐसा बार बार कहने को मन हो रहा था, फिर भी रोके रखा। पर बच्चे लोग चिल्लाते हाँ, ऐसे वो पीछे दौड़ रहा था। तो कछुए को रहा न गया, फिर मुंह खोल के, मुझे उड़ाया तो मेरे दोस्तों ने उड़ाया, तुम लोगों का सर दर्द क्यों हो रहा है करके वो बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, लकड़ी से उसका पकड़ छूट गया और वहां से गिर के वही जो राज दरबार था, महल के सामने ही गिर के 2 टुकड़े होके मर गए। अभी आकाश से कछुए गिर के मर गए तो वहां से लोग जमा हो गए, देखने को आ गया। राजा भी मंत्रियों के साथ वहां देखने को गया, क्यों भीड़ जमा हो रहा है। तो वो देख के
उपदेशक मंत्री जो बोधिसत्व है उसको मौका मिला कुछ समझाने को। फिर वहां जाने के बाद राजा पूछते हैं मंत्री बोलो ये क्या हुआ। बोधिसत्व मंत्री कहते हैं महाराज ये नतीजा है ज्यादा बोलने का, बोलने में ये कंट्रोल नहीं हुआ ये कछुए का, इसलिए इसका ये दुर्दशा हो गया। तो ये सुन के राजा ने बोला कहीं तुम मुझे ही तो नहीं बोल रहे हो। तो बोधिसत्व मंत्री कहते महाराज आप हो या कोई भी हो जो हद से ज्यादा बातें करते हैं, जो अनावश्यक बातें करते हैं, सबका नतीजा यही होना है। तो ऐसी बातें सुन के राजा को लगा हाँ तो फिर मैं भी ज्यादा बोलता हूँ इसलिए मेरी वजह से भी सारे लोगों को परेशानी हो रहा होगा, ये बातें मुझे ही समझाया होगा। फिर उसको मन से लगा कि अब से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो राजा ने ज़्यादा बोलने में इतना नियंत्रण किया कि से ज़्यादा बोलना या अनावश्यक बातें करने में एकदम नियंत्रण ही कर दिया। तो इससे जो राजा की बातें सुन के सारे दरबारी लोग, सारे मंत्री लोग परेशान होता था, अभी वो परेशान होने की नौबत नहीं आए, आराम से जिंदगी बीते। और बोधिसत्व मंत्री भी जब तक जिए तब तक आराम से शांति से धर्मपूर्वक जीवन निर्वाह करके अपने कर्म अनुसार परलोक हो गए। अब ये जातक है कच्छप जातक, जो बोलने से कंट्रोल नहीं हुआ तो कछुए आकाश से गिर के मर गए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हद से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बातें करने से ज़्यादा बुरा भला बातें भी आ जाएगा, चुगली बातें भी आ जाएगा, निंदा चर्चा वाली बातें भी आ जाएगा, गाली गलौज की शब्द भी आ जाएगा, असत्य झूठ भी आ जाएगा। और ये सारा आना बोले तो असत्य हो गया, वाणी से पाप हो गया। इसलिए पंडित लोग, अच्छे लोग जितना जरूरी है उतना ही बातें करते हैं, अनावश्यक रूप से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया कच्छप जातक। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।